फरवरी की ठंडी सुबह थी। समुद्र के किनारे बसे छोटे से शहर में हल्की धुंध छाई हुई थी। हवा में नमक की गंध घुली हुई थी और दूर समुद्र की लहरों की आवाज लगातार गूंज रही थी। रमेश, एक साधारण लड़का, गरीब परिवार से था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता मछुआरे थे और मां घर संभालती थी। रमेश बचपन से ही समुद्र को देखता आया था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वही समुद्र उसकी जिंदगी बदल देगा, या यूं कहें कि बर्बाद कर देगा। कुछ दिन पहले ही रमेश को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली थी, एक समुद्री जहाज पर, कार्गो शिप पर काम करने की। नाम था जहाज का समुद्र प्रभा। पुराना जहाज था, बहुत पुराना, इतना पुराना कि कई लोग उस पर काम करने से मना कर देते थे। लेकिन रमेश के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने सोचा, बस काम है, पैसे मिलेंगे, डर किस बात का। जब रमेश पहली बार जहाज पर चढ़ा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जहाज बहुत बड़ा था, लेकिन अजीब तरह से खामोश। ना ज्यादा लोग दिख रहे थे, ना कोई हलचल, केवल हवा और लोहे की ढांची से टकराती आवाजें, जैसे जहाज खुद सांस ले रहा हो। जैसे ही रमेश अंदर गया, उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, आंखें गहरी और अजीब। नया आया है? उसने धीमी आवाज में पूछा। हां, मेरा नाम रमेश है, रमेश बोला। बूढ़ा कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। ये जहाज सबके लिए नहीं है। रमेश थोड़ा चौंका। क्या मतलब? बूढ़ा पास आया और फुसफुसाया, कुछ चीजें यहां जिंदा नहीं है, फिर भी मौजूद हैं। रमेश हंस पड़ा। आप मजाक कर रहे हो ना? बूढ़ा बिना कुछ बोले चला गया। रमेश को जहाज के एक छोटे केबिन में ठहराया गया। कमरा साधारण था, एक बिस्तर, एक छोटा टेबल और एक गोल खिड़की जिससे समुद्र दिखता था। रात हो चुकी थी, समुद्र शांत था, लेकिन जहाज के अंदर अजीब आवाजें आने लगीं। टक टक, घसीटने की आवाज, कहीं दूर से किसी के चलने की आहट। रमेश ने सोचा, पुराना जहाज है, आवाजें तो आएंगी ही। लेकिन फिर उसने साफ सुना किसी के कदम धीरे धीरे उसके केबिन के बाहर। रमेश ने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। कदम रुक गए। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर ठक ठक ठक। दरवाजे पर दस्तक। कौन है? रमेश ने पूछा। कोई जवाब नहीं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, केवल खाली गलियारा और दूर जलती हुई एक टिमटिमाती लाइट। जैसे ही रमेश दरवाजा बंद करने लगा, उसे लगा गलियारे के आखिरी छोर पर कोई खड़ा है। एक साया, लंबा, अजीब और बिल्कुल स्थिर। रमेश ने आंखें मिचमिचाईं, लेकिन अगले ही पल वो साया गायब हो गया। उस रात रमेश सो नहीं पाया। उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसकी खिड़की के बाहर, समुद्र में, जैसे कोई चीज जहाज के साथ साथ चल रही हो। धीरे धीरे। सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्रू में कुछ लोग थे, लेकिन सब अजीब तरह से चुप। कोई ज्यादा बात नहीं करता। रमेश ने एक आदमी से पूछा, कल रात कोई मेरे केबिन के बाहर आया था क्या? वो आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, रात में दरवाजा मत खोलना। क्यों? वो आदमी बिना जवाब दिए चला गया। दोपहर में काम करते करते रमेश जहाज के एक हिस्से में पहुंच गया
जहां एक बड़ा लोहे का दरवाजा था। उस पर लिखा था, एंट्री प्रोहिबिटेड। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और एक हल्की सी बदबू, जैसे कुछ सड़ रहा हो। रमेश खुद को रोक नहीं पाया। उसने दरवाजा थोड़ा और खोला। अंदर अंधेरा था। वो मोबाइल की लाइट जलाकर अंदर गया और जैसे ही उसने आगे कदम रखा, उसे पानी की आवाज आई। टप टप, जैसे छत से पानी गिर रहा हो। लेकिन यह समुद्र का पानी नहीं था, कुछ गाढ़ा था। रमेश ने नीचे देखा। फर्श पर लाल रंग फैला हुआ था। खून, ताजा खून। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! रमेश घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद हो चुका था। तभी अंधेरे में किसी की सांस लेने की आवाज आई, बहुत पास से। रमेश धीरे धीरे पीछे मुड़ा। मोबाइल की लाइट कांप रही थी और जैसे ही उसने रोशनी सामने की, उसे पहली बार वो दिखा। एक इंसान, या शायद इंसान नहीं, भीगा हुआ शरीर, टूटी गर्दन और आंखें पूरी सफेद। वो रमेश को घूर रहा था और फिर उसने धीरे से कहा, तू नया है। अंधेरा, ठंडी हवा और उस बंद कमरे में रमेश अकेला नहीं था। उसके सामने खड़ा था वो भीगा हुआ इंसान, या कुछ और। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, जैसे उनमें कोई जिंदगी ही नहीं बची हो। उसके शरीर से लगातार पानी टपक रहा था, टप टप टप। लेकिन वो पानी नहीं था, उसमें एक अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़ा हुआ खून। रमेश का गला सूख गया। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। वो चीज हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। मैं यहीं रहता हूं। उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी, जैसे पानी के अंदर से आ रही हो। रमेश पीछे हटने लगा। दूर रहो मुझसे, वो चिल्लाया। लेकिन वो चीज एक कदम आगे बढ़ी और अचानक उसकी गर्दन एक अजीब एंगल में मुड़ गई। कटक, जैसे हड्डी टूट गई हो, लेकिन उसे दर्द ही नहीं हुआ। तू नया है, तुझे नहीं पता यहां क्या हुआ था, उसने धीरे धीरे कहा। रमेश कांप रहा था। क्या हुआ था? वो चीज अचानक रुक गई। फिर उसकी आंखें और सफेद हो गईं और तभी रमेश के दिमाग में अजीब तस्वीरें चलने लगीं। रमेश को ऐसा लगा जैसे वो खुद वो सब देख रहा हो। कई साल पहले यही जहाज, लेकिन तब नया था। हंसते खेलते लोग, मजदूर, अफसर, सब कुछ सामान्य। फिर एक रात समुद्र में तूफान आया, भयानक तूफान। लहरें जहाज से टकरा रही थीं और तभी जहाज के नीचे कुछ टकराया, कुछ बहुत बड़ा। कि कुछ लोग नीचे गए, जहाज के निचले हिस्से में, और वहां उन्होंने देखा पानी के अंदर कुछ हिल रहा था, कुछ जिंदा, लेकिन इंसान नहीं। लंबा, काला, और उसकी आंखें चमक रही थीं। उनमें से एक आदमी ने उसे छूने की कोशिश की और अगले ही पल वो चीज उस आदमी को पानी के अंदर खींच ले गई। चीख, खून और फिर सन्नाटा। उस रात के बाद जो भी उस निचले हिस्से में गया वो वापस नहीं आया, और जो आए वो वहीं बन गए, भीगे हुए, टूटे हुए, जिंदा लेकिन मरे हुए। हम सब वही है, उस भयानक इंसान ने कहा, और अब
तू भी, रमेश जोर से चिल्लाया। नहीं! भागने की कोशिश। रमेश ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारा। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार दरवाजा खुल गया। वो बिना पीछे देखे भागा। गलियारे में दौड़ते हुए उसे पीछे से आवाज सुनाई दी। भाग ले, लेकिन जहाज से बाहर नहीं जा पाएगा। रमेश दौड़ता रहा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन तभी उसे लगा कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। पानी की आवाज, भीगे कदम, तेज और तेज। दूसरा साया। जैसे ही वो मुड़ा, उसे 1 नहीं 2 साए दिखे। अब वो अकेला नहीं था, और भी थे। सबकी हालत एक जैसी। टूटे शरीर, सफेद आंखें, भीगा हुआ खून। रमेश किसी तरह ऊपर डेक पर पहुंचा। वहां कुछ क्रू मेंबर खड़े थे। वो उनके पास भागा। बचाओ, नीचे नीचे कुछ है। लेकिन सब उसे घूर रहे थे, चुपचाप, बिना पलक झपकाए। सबसे बड़ा झटका, उनमें से एक आदमी आगे आया और धीरे से बोला, तूने दरवाजा खोल दिया। रमेश ने कहा, वो इंसान नहीं है। आदमी हल्का सा हंसा। हमें पता है। और तभी उसने अपनी गर्दन मोड़ी, उसी तरह, कटक। रमेश पीछे हट गया। तुम भी? बाकी सब एक साथ बोले, हम सब। ये जहाज अब जहाज नहीं है, ये एक जाल है, समुद्र का जाल। रमेश अब चारों तरफ से घिर चुका था। नीचे से वो भीगे हुए लोग आ रहे थे, ऊपर ये लोग। सबकी आंखें उस पर टिकी थीं। और तभी समुद्र की लहरें अचानक तेज हो गईं, जैसे कुछ बहुत बड़ा जहाज के नीचे हिल रहा हो। और उसी पल जहाज जोर से हिलने लगा और एक भारी आवाज आई, अब अगला नंबर इसका है। जहाज जोर जोर से हिल रहा था। लहरें पहले से कहीं ज्यादा उग्र हो चुकी थीं। आसमान काला पड़ गया था, जैसे अचानक तूफान आ गया हो। रमेश बीच डेक पर खड़ा था। चारों तरफ वो लोग जो इंसान नहीं थे। उनकी आंखें सफेद, चेहरे सड़े हुए और शरीर से टपकता हुआ पानी। सब धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ रहे थे। तू अब यहीं रहेगा, एक ने कहा, हमारे साथ। रमेश पीछे हटने लगा। नहीं, मैं यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, जहाज के किनारे पर समुद्र कुछ अलग लग रहा था। पानी स्थिर नहीं था, जैसे उसके नीचे कुछ बहुत बड़ा सांस ले रहा हो। समुद्र जाग चुका था। अचानक पानी के बीच एक विशाल छाया उभरी, इतनी बड़ी कि पूरा जहाज छोटा लगने लगा। रमेश की आंखें फटी रह गईं। धीरे धीरे वो चीज पानी से बाहर आने लगी। पहले उसका सिर, फिर लंबा काला शरीर, और फिर उसकी आंखें लाल, जलती हुई, जैसे अंधेरे में आग जल रही हो। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था, लेकिन कुछ कुछ वैसा, जैसे आधा इंसान आधा कुछ और। आवाज जो दिमाग में गूंजती थी। रमेश ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज बाहर से नहीं आ रही थी, वो उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। तू भाग नहीं सकता, ये जहाज मेरा है, और जो भी यहां आता है वो मेरा हो जाता है। रमेश को अब समझ आया, ये जहाज सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये उस राक्षस का जाल है। जो भी यहां आता है या तो मर जाता है या फिर उसी की तरह बन जाता है। रमेश ने अचानक भागने का फैसला किया। वो पूरी ताकत से कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ा। शायद वो जहाज को किनारे ले जा सके या कोई सिग्नल भेज सके। पीछे से आवाजें आ रही थीं, रुक जा, तू नहीं बच पाएगा। रमेश किसी तरह कंट्रोल रूम में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसने जल्दी जल्दी मशीनें देखीं, लेकिन सब बंद थीं। कोई पावर नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, जैसे जहाज पहले से ही मरा हुआ हो। रमेश ने सामने का बड़ा शीशा देखा, और जो उसने देखा
उसके होश उड़ गए। वो राक्षस अब जहाज के बिल्कुल पास था, उसका चेहरा शीशे के सामने, और वो सीधे रमेश को देख रहा था। उसकी आंखें चमकीं और अचानक शीशे में दरार पड़ गई। क्रैक। रमेश पीछे हट गया। नहीं। पानी धीरे धीरे अंदर आने लगा, ठंडा काला पानी, और उस पानी के साथ कुछ हाथ अंदर आने लगे, लंबे, काले और सड़े हुए। पीछे से खतरा। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और बाहर वही लोग खड़े थे। अब रमेश फंस चुका था। आगे राक्षस, पीछे वो लोग। रमेश ने खुद से कहा, अगर यहीं खड़ा रहा तो मर जाऊंगा। उसने एक लोहे की रॉड उठाई और दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने पूरी ताकत से एक को मारा। वो चीज पीछे गिर गई, लेकिन मरी नहीं। वो फिर खड़ी हो गई। बाकी सब उस पर टूट पड़े। रमेश लड़ता रहा, मारता रहा, लेकिन वो खत्म नहीं हो रही थी। तभी पीछे से पानी तेजी से अंदर आया और उस पानी में वो राक्षस का हाथ अंदर घुस आया। उसने एक आदमी को पकड़ा और खींच लिया। चीख और फिर सन्नाटा। अब वो राक्षस रमेश के बिल्कुल करीब था। उसकी सांस, उसकी गंध सब महसूस हो रही थी। और तभी उसने कहा, तू अलग है। तुझे मैं खुद बनाऊंगा। रमेश जमीन पर गिर चुका था। उसकी ताकत खत्म हो रही थी। चारों तरफ पानी और मौत। राक्षस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, अपना हाथ बढ़ाते हुए, और जैसे ही वो उसे छूने वाला था, अचानक जहाज जोर से हिल गया और कहीं से एक तेज रोशनी चमकी। चारों तरफ अंधेरा, पानी अंदर भर चुका था और जहाज अब धीरे धीरे डूबने लगा था। रमेश जमीन पर गिरा था। उसके सामने वही भयानक राक्षस खड़ा था। आखिरी पल। राक्षस की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, तू अब मेरा हिस्सा बनेगा। उसका हाथ धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ा और रमेश के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन तभी जहाज के कंट्रोल रूम में एक लाल लाइट जल उठी। बीप बीप बीप। कोई सिस्टम अपने आप ऑन हो गया था। रमेश ने ऊपर देखा। स्क्रीन पर लिखा था, इमरजेंसी रिलीज एक्टिव। एक पुरानी आवाज स्पीकर में गूंजी, अगर कोई जीवित व्यक्ति बचा है तो जहाज के आखिरी सिस्टम को एक्टिव कर सकता है। रमेश को कुछ समझ आया। ये जहाज सिर्फ जेल नहीं था, ये एक सील था। रमेश को अचानक याद आने लगा, बूढ़ा आदमी, क्रू की अजीब बातें और वो बंद दरवाजा, सब उसे रोक रहे थे ताकि वो चीज बाहर ना आ सके। लेकिन अब सील टूट रही थी। राक्षस ने जोर से कहा, मत कर। लेकिन रमेश अब डर के पार जा चुका था। उसने कंट्रोल पैनल की तरफ दौड़ लगाई। रमेश ने लाल बटन देखा, रिलीज कोर, सेल्फ डिस्ट्रक्ट। दो विकल्प, जहाज छोड़ दो और शायद वो बाहर आ जाए, या जहाज को खत्म कर दो सबके साथ। रमेश कांप गया। अगर मैंने इसे नहीं रोका तो ये बाहर आ जाएगा। उसने आंखें बंद की और बटन दबा दिया। अचानक पूरा जहाज तेजी से कांपने लगा। लाइट्स फटने लगी, धातु टूटने की आवाजें, और समुद्र जैसे और पागल हो गया। राक्षस चीखा, नहीं। पानी और जहाज एक साथ घूमने लगे। एक विशाल भंवर बनने लगा। जहाज अब धीरे धीरे नीचे खिंच रहा था। रमेश गिर पड़ा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। राक्षस उसके पास आया, लेकिन अब उसकी ताकत कम हो रही थी। उसकी आवाज धीमी हो गई, तू मुझे रोक नहीं सकता था। रमेश ने पहली बार हिम्मत से कहा, मैंने रोक दिया। अगले ही पल जहाज समुद्र में पूरी तरह समा गया। भयानक आवाज और फिर सन्नाटा। कुछ दिन बाद समुद्र शांत था। किनारे पर कुछ मछुआरों को एक आदमी मिला। रमेश बेहोश, लेकिन जिंदा।
रमेश कभी पूरी तरह पहले जैसा नहीं रहा। वो कभी कभी समुद्र को देखता और उसे लगता पानी के अंदर कोई उसे अब भी देख रहा है। और एक रात उसने बहुत धीमी आवाज सुनी, मैं अभी भी यहीं हूं। समुद्र शांत है, लेकिन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कुछ चीजें कभी सच में खत्म नहीं होती।